जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सभी हमारे YouTube चैनल के परिवार को हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए गुरु जी के मुखार बिंदों से बताना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। इसे सुने और सुन के अपने जीवन में उतारें और समझें क्या अच्छा है, क्या होता है आत्मा किसी के। आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? क्या अंतर है? जैसे समुद्र की एक बूंद आपने अपने हाथ में ले ली तो सिंधु है और उसी सिंधु की एक बिंदु है हाथ में। तो जैसे सिंधु से ही आपके हाथ में एक बिंदु आ गई, बूंद आ गई समुद्र के पानी की, उसी प्रकार ईश्वर सिंधु की तरह है, हम बिंदु की तरह हैं, उसी सागर की एक बूंद है। जी एक प्रश्न हो रहा है जी। मैं जैसे किसी को कहती हूँ ना कि आप ये कथा सुने करें, इनकी कथा सुने करें अपने आस पड़ोस में भी, तो वो लोग पता क्या कहते हैं? कहते हैं गुरुजी ना संसारिक बातें ज़्यादा करते हैं और कथा कम सुनाते हैं। बताओ मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा जो भी सुनाते हैं अच्छा तो सुनाते हैं ना, वो तो सुने करो ना, काफ़ी अच्छा सुनाते हैं। लेकिन लोग मुझे यही बोलते हैं, कह रहे वो कथा कम करते हैं और सांसारिक बातें ज़्यादा करते हैं। चलो अब हम कथा ज्यादा सुनाया करेंगे, सांसारिक बातें नहीं, ठीक है? अच्छा गुरुजी एक बात और मेरे ना, सांसारिक बातें हम इसलिए सुनाते हैं क्योंकि आज आप लोगों के रिश्ते जो कमजोर पड़ रहे हैं, जो समाज में परिवारों में जो गलत बातें हैं, उनमें आज के बच्चों को संस्कार, इसलिए हम ये मैं कथा में ही बोल चुका हूँ कि हम कथा कम सुनाते हैं। बातें इसलिए सुनाते हैं ताकि उससे समाज में बदलाव हो, सुधार हो। यदि कोई सुधरा हुआ है तो वो ठीक कह रहा है कि भाई हमें तो कथा से मतलब है क्योंकि हम तो ऑलरेडी सही हैं। पर अब देखो कुछ लोग शराब छोड़ के, मांस छोड़ के सही रास्ते पर आए हैं, तो ये उन्हीं बातों का प्रभाव है जो हम बोलते हैं। चलिए फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कथा का परसेंट और बढ़ाएं। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी। तो गुरुजी मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि मंदिर जाया कर, व्रत रखे कर सोमवार के, तो जैसे मुझे अच्छे पति मिले हैं तो तुझे भी अच्छे पति मिलेंगे। हाँ, इसलिए मैं बोलती हूँ उसे, लेकिन वो रख लेती है, लेकिन फिर भूल जाती है, खा लेती है कुछ। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में होगा फिर आदत हो जाएगी। और गुरुजी मेरे दोनों ही बच्चे मंगलिक हैं पूरी तरह। हाँ तो मांगलिक लोग अच्छे होते हैं, उनके जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है, कोई बुराई नहीं है। मांगलिक, हम भी मांगलिक ही हैं। पंडित लोग डराते रहते हैं सर जी बहुत ज्यादा। तो आप काहे जाते हो डरने के लिए? क्यों जा, आपकी गलती, आप क्यों जाते हैं? भाई आपको पता है मांगलिक शादी के समय पर लड़की मांगलिक देख के बात पूरी कर लीजिएगा, बस बार बार एक ही बात को करने से भी क्या फायदा हो। धन्यवाद गुरुजी, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी मैया राधे राधे। जी मैं अम्बाला जिले से हूँ। 1 साल से मेरी सास आपकी प्रार्थना सुन रही है, आपसे मिलने का बहुत मन था, जो सपना साकार हुआ है आपसे मिलने का। खुश रहिए। ये मेरा बेटा है गुरुजी, इनको आशीर्वाद दो। जी राधे राधे। सर जी मैं बिहार से हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ, वहाँ से आया हूँ। दिसंबर से आपका कथा सुना हूँ, जब से मुझे बहुत परिवर्तन हुआ। मैं मांस मछली अंडा दारू सब चीज़ खाता पीता था, अब मैं सब चीज़ छोड़ दिया हूँ। वाह, सिर्फ आपके सुंदर तालियां होने के लिए। दूसरा लहसुन प्याज भी मैं छोड़ दिया, लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ। और परसों जो है मैं आपसे गुरु दीक्षा भी लिया हूँ और मैं इसका पालन करूँगा घर जाके। सर जी गुरुजी मेरा पैर में छाला हो गया और मैं 15 साल से दर्द से परेशान था। मैं खुद खुशी करने चाहता था, मैं जीऊँगा नहीं, लेकिन आपका कथा सुन के मैं बहुत चमत्कार हुआ हूँ। मैं 15 साल से दर्द से परेशान हूँ, गठिया पेशेंट, जो कि मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता बिना सहारे से। और ये कथा सुनने के बाद मुझे बहुत शक्ति मिला है, इतना शक्ति मिला है कि अब मैं दवाई उवाई सब चीज़ छोड़ दिया हूँ, आपके ऊपर मैं निर्भर हूँ। खुश रहिए सर जी। आप बिहारी जी आप पर कृपा करेंगे, औरों को भी कथा सुनवाइएगा, आपके दोस्तों को, गांव के लोगों को, सभी लोगों को खूब। सर जी एक चीज़ मुझे पूछना है कि मेरा माँ पिताजी बिहार में रहता है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं उसका सेवा कैसे करूँ? मैं शरीर से कमजोर हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आपका जो भाव है बस वही है, ठीक है बेटा। जी जी ठीक है।
जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं निरोग हो जाऊं जल्दी। खुश रहिए, आप बिल्कुल निरोग हो जाएंगे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। भैया राधे राधे गुरुजी। जी भैया जी, राधे राधे। गुरुजी मैं मेरे 3 बच्चे यहाँ आए हैं, 3-4 बच्चे, मेरा परिवार भी आया गुरुजी। आपसे दोपहर में सवाल भी किया था। प्रभु हमारे भाई से घर में थोड़ा विवाद हो गया, घर द्वार सब छोड़ के चले हैं आपके चरणों में। कहाँ हैं? प्रभु आए हैं टिकरी बॉर्डर से, बहादुरगढ़ से। तो आपका भाई कहाँ है? प्रभु वहीं पे है। चलो सब अच्छा होगा। प्रभु 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी क्या नाम है लगा दिया। प्रभु क्या नाम, मेरे घर की रजिस्ट्री जो अपने नाम करवा ली है। प्रभु हम क्या करें? अब आप उसे समझाओ, समझो, आपका मैटर है घर का, उसे आप लोग देखो अपने हिसाब से कैसे क्या करना है, ठीक है? और कथाएं सुनते रहिए, सद्बुद्धि आएगी उसको भी सुनवाइए। अच्छा प्रभु, जैसे मेरे घर के बगल में क्या नाम है 5 फुट बगल में एक बरगद का पेड़ है, उसको क्या करें? तो बने रहने दो ना उसको। नहीं, बाद में दिक्कत नहीं कुछ होता कोई है। दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण भक्तों, आपने सुना गुरु जी के मुखार बिंदों से कुछ प्रश्नोत्तरी जो भक्तों ने की। आपने ये भी सुना होगा कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं होता है, बस इतना अंतर होता है कि आत्मा के पास शक्ति कम होती है और परमात्मा तो विशाल सागर की तरह है ही, वो अटूट, उसके पास शक्तियों की कुछ कमी नहीं होती है। जैसे हम गेहूं का एक बीज बोते हैं तो एक बीज से एक बाली निकलेगी, 2 बाली निकलेंगी, तो अनेकों बीज हो जाएंगे ना, 20, 25, 50 बीज हो सकते हैं एक दाना से। इसी प्रकार यदि हम ईश्वर का नाम लेते हैं, एक आत्मा परमात्मा को याद करती है, तो क्या होता है कि बोनी की तरह हो जाता है। हमने खेती की, अब उसका जो फल मिलेगा तो अनेक गुना बढ़ के मिलता है। इसी प्रकार हमारी शक्तियाँ भी बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार इसी तरह हम कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है, बस अंतर इतना होता है कि आत्मा के पास शक्ति कम होती है और परमात्मा के पास शक्तियाँ का भंडार होता है, ताकि हम परमात्मा की भक्ति करके हम भी शक्तिशाली बने और हम भी परमात्मा से, लोगों को परमात्मा से जोड़ना ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। आपने इसी में सुना होगा, इसी प्रश्नोत्तरी में, कि गुरुजी कहते हैं कि कथा आप भी सुनो, औरों को भी सुनाओ, अधिक से अधिक सुनोगे। कथा सुनने से मन, बुद्धि और चित्त शांत हो जाता है, परमात्मा में भजन में मन लग जाता है। इसीलिए आप लोग भी अधिक से अधिक कथा सुनो और लोगों को भी सुनाने की कोशिश करो। यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में भेजते रहो, कथाएं सुनो, भगवान की चर्चाएं सुनो, आपका भी कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।